हमने अपने पिछले सेशन में ई ऑफिस के कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी ली थी, जैसे कि किस तरह से हम रिसिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस सेशन में हम रिसिप्ट सेक्शन के इनबॉक्स में दिए डिफरेंट मेन्यू को किस तरह यूज कर सकते हैं, जो रिसिप्ट्स हैं उनका ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से रिसिप्ट को डिस्पैच करते समय ड्राफ्ट बना सकते हैं, किसी रिसिप्ट का मूवमेंट कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस सेशन में कवर करेंगे। तो ई ऑफिस में लॉगिन करके हम रिसिप्ट मेन्यू के इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स पर क्लिक करें तो अभी आपको यहाँ पर 3 रिसिप्ट्स इनबॉक्स में दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल टॉप पर ये यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेंड बैक, सेंड, पुट इन ए फाइल, व्यू, मूव टू, कॉपी, क्लोज एंड डिस्पैच। सबसे पहला ऑप्शन है सेंड बैक। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी रिसिप्ट को वापस उसके सेंडर के पास भेजना होता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए किसी ने गलत आपके पास भेज दिए कहीं, या आपको कोई मॉडिफिकेशन कराना है तो आप उसको वापस सेंड बैक कर सकते हैं। उसका सीधा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे रिसिप्ट के सामने जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक करिए और सेंड बैक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड बैक पे क्लिक करेंगे तो जहां से रिसिप्ट आई है सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक ये फिल होके आ जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे जाके सेंड पे क्लिक करना है। अगर बीच में ये एक्शन या प्रायोरिटी को चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड की जगह आप अप्रूव या प्लीज डिस्कस, कोई भी आप यहाँ पे एक्शन सेलेक्ट करके उसको सेंड कर सकते हैं। वापस अगर हमें इनबॉक्स में जाना है, ये राइट हैंड साइड में क्रॉस है, क्रॉस का जो सिंबल है इस पर क्लिक करें और आप वापस इनबॉक्स में आ जाएंगे। तो सेंड बैक के थ्रू आप रिसिप्ट को वापस उसके सेंडर के पास भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सेंड है, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगेन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप जिस रिसिप्ट को भेजना है उसको सेलेक्ट करें, सेंड के ऊपर क्लिक करें, सेंड के डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, कहाँ भेजना है। अगेन आप इसको सेंड कर सकते हैं। वापस इनबॉक्स में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पुट इन ए फाइल। सपोज आप किसी रिसिप्ट को उसकी कंसर्न उससे रिलेटेड फाइल में अटैच करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन पुट इन ए फाइल पे क्लिक करेंगे। आपने जो फाइल क्रिएट कर रखी है वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी, आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर बहुत ज्यादा फाइलें हैं तो आप फाइल को सर्च भी कर सकते हैं। शुरू के 2 शब्द अगर डालना चाहें, जैसे अगर मैं डालता हूँ कॉमन, मैंने एक टर्म यूज किया दिखाने के लिए कि अगर आप सर्च कर रहे हैं, चूंकि इस कॉमन टर्म का कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ से फाइल सारी हट जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे एसएनटी क्लिक करूंगा तो ये फाइल डिस्प्ले होती रहेगी, क्योंकि ये एसएनटी फाइल के नंबर में इंक्लूडेड है। अगर कोई फाइल यहाँ पर नहीं दिख रही तो आप यहाँ से नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट फाइल पर क्लिक करें, नॉन एसएफएस, और ये आपको न्यू फाइल क्रिएट करने का एक डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। तो जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आपको सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। हेड सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट देना है, उसके बाद उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करेंगे और फाइल क्रिएट हो जाएगी। जब फाइल क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर जिस तरह से एक फाइल दिखाई दे रही है वो फाइल भी यहाँ दिखाई देगी और आप उसको सेलेक्ट करके अटैच कर सकते हैं। वापस इनबॉक्स में चलते हैं अगले ऑप्शन को देखने के लिए। व्यू ऑप्शन बेसिकली आपके इनबॉक्स पे आई हुई रिसिप्ट के ऊपर फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे मैं चाहता हूं कि सिर्फ वही रिसिप्ट दिखाए जो अनरीड है, तो आप व्यू में जाके जब अनरीड पर क्लिक किया, क्योंकि सारी रिसिप्ट हमने पहले से ही रीड कर रखी हैं तो अनरीड के अंदर कोई रिसिप्ट नहीं आएगी। अब इसी पे हम जब रीड पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिसिप्ट रीड की जा चुकी हैं वह दिखाई देंगी। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन है, एक्शन इनिशिएटेड, वीआईपी रेफरेंस, आउट टूडे, मोस्ट इमीडिएट। ये सब चीजें जब आप रिसिप्ट को सेंड कर रहे होते हैं वहां पे जब आप देते हैं वहां से ये फिल्टर करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम देखते हैं मूव टू के अंदर आपको यहाँ पे 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, माई फोल्डर, मैनेज फोल्डर एंड क्रिएट न्यू फोल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका वर्किंग इजी हो जाएगा अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज करेंगे। सपोज आप इम्प्रेस से रिलेटेड जितनी भी रिसिप्ट्स हैं उनको चाहते हैं कि वो एक फोल्डर में शो हो, तो हम इस पे क्या करेंगे कि क्रिएट न्यू फोल्डर कर देंगे और उसको इम्प्रेस नाम दे देंगे। अब यहाँ पे मैं ई ऑफिस की ट्रेनिंग से रिलेटेड
वीडियो बना रहा हूं, तो मान के चलिए मैं ई ऑफिस से रिलेटेड सारे रिसिप्ट्स को एक ई ऑफिस के फोल्डर में रखना चाहता हूं। तो जो भी रिसिप्ट आएंगे वो मैं ई ऑफिस में ट्रांसफर कर दूंगा। तो जब भी हमें नया फोल्डर क्रिएट करना है तो पहले हमको जो इस रिसिप्ट को उस फोल्डर में मूव करना है, उसको उस रिसिप्ट को सेलेक्ट करें, क्रिएट न्यू फोल्डर में गए, यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम दे दिया ई ऑफिस। इसको कहाँ क्रिएट करना है, रिसिप्ट के इनबॉक्स में, और इसको कर दिया सेव। अब देखिए यहाँ से वह रिसिप्ट मूव कर गई है। अब कहाँ पे हो गई उसको देखने के लिए एक बार पेज को आप रिफ्रेश कर दें। अब इनबॉक्स के अंदर जाएंगे रिसिप्ट में, रिसिप्ट के इनबॉक्स के अंदर ई ऑफिस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इस पर क्लिक करें और इस ई ऑफिस फोल्डर के अंदर ये रिसिप्ट जो ई ऑफिस से टेस्टिंग के नाम से है वो मूव हो गई। तो इस तरह से आप ई ऑफिस से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट्स हैं उनको आप ई ऑफिस फोल्डर बना के ग्रुपिंग कर सकते हैं, जिससे आपको उनको ट्रैक करने में आसानी रहे। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। कॉपी ऑप्शन किसी भी रिसिप्ट के मेटा डेटा को कॉपी करने के काम में आता है। मेटा डेटा मीन्स जब भी आप कोई रिसिप्ट बनाते हैं तो साइड में जो आप कम्युनिकेशन डिटेल और कैटेगरी भरते हैं वो मेटा डेटा होता है। तो मेटा डेटा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्राउज एंड डायराइज में जब आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे दो पोर्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एक जिधर आपको फाइल अपलोड करनी है और दूसरी तरफ ये डायरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, ये चीजें शो हो रही हैं। तो ये डायरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड कैटेगरी सब्जेक्ट ये सब मेटा डेटा कहलाते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई इनबॉक्स में रिसिप्ट आई और उसके यूजर का आपने मेटा डेटा कॉपी करके किसी और रिसिप्ट के अंदर यूज करना है, तो उसका इजी तरीका है कि आप उस रिसिप्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ पे कॉपी कर दें। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया तो उस रिसिप्ट का जो मेटा डेटा है वो पूरा का पूरा कॉपी होके नई रिसिप्ट के क्रिएशन के लिए आ गया। अब आप यहाँ पे फाइल को अपलोड करके नई रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं और आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा इस कॉपी करने से। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सारा नाम, डेजिनेशन, प्लेस, एड्रेस, जो भी चीजें वहां से हमने कॉपी की हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो गई और ये काफी टाइम सेविंग रहता है। वापस हम इनबॉक्स के अगले फीचर्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है क्लोज। मैं किसी रिसिप्ट को क्लोज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रिसिप्ट को सेलेक्ट करता हूँ, देन क्लोज पे जाते हैं। यहाँ पर आपको रिमार्क देना है कि भाई इसको क्यों क्लोज करना है, टेस्टिंग, ओके। अब ये रिसिप्ट इनबॉक्स से मूव कर गई है और ये क्लोज हो गई, मीन्स अभी आपके रिकॉर्ड में क्लोज फोल्डर के अंदर दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप रिसिप्ट मेन्यू के अंदर क्लोज्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे बाय मी इस पर क्लिक करें और ये आपको यहाँ पे दो रिसिप्ट क्लोज दिखाई दे रही है जो कि मेरे द्वारा यहाँ से की गई। अब मान के चलिए मुझे इसको रिसिप्ट को जो क्लोज किया है उसको वापस रीओपन करना है, तो आप यहाँ जाके वापस राइट हैंड साइड में रीओपन का ऑप्शन दे रखा है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गए और इसको हमने रीओपन कर लिया। पॉज दिया। अब ये चीज हमको वापस इनबॉक्स में मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे वापस इनबॉक्स में आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्पैच। जो रिसिप्ट मेरे पास आई उस रिसिप्ट का मुझे जवाब देना है, तो वो कैसे देंगे। आप रिसिप्ट को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे डिस्पैच में गए और डिस्पैच में जाके जैसे ही आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन ये आएगी। साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे न्यू ड्राफ्ट लिखा हुआ, आपको जो भी रिप्लाई देना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ई ऑफिस टेस्टिंग और रिसिप्ट डिस्पैच। आप जो भी ड्राफ्ट बनाना चाहें दे दें, ये केवल एक एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ड्राफ्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे रिप्लाई ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ड्राफ्ट नेचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, एक्नॉलेज, क्लोज्ड, एंडोर्समेंट, जियो, लेटर, नोट, ऑफिस ऑर्डर, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल की लेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसिप्ट का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सारे डिटेल्स प्रीवियस सेंटर के उससे पिकअप कर लेगा। अगर कोई फाइल भी आपको इसके साथ डिस्पैच के साथ में अटैच करनी है तो अटैच फाइल के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे कोई फाइल बाहर से आप लेके अटैच कर सकते हैं। एक कोई फाइल में सेलेक्ट कर लेता हूँ।
फाइल अटैच हो गई है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब आपको इसको प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं कि ड्राफ्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये ड्राफ्ट के अंदर आपका सिंपल जो लिखा हुआ है वो आ गया है, ड्राफ्ट की पीडीएफ फाइल बन गई। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो वापस एडिट कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल कर दिया तो आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो आप वापस इनबॉक्स में आ जाएंगे। अब इनबॉक्स में जब आप वापस आ गए तो आप यहाँ देखिए कि रिसिप्ट नंबर के आगे एक ग्रीन कलर का सिंबल बन के आ गया है। ये ग्रीन कलर का सिंबल ये बताता है कि इस रिसिप्ट के साथ में एक ड्राफ्ट अटैच है। अब जब आप इसको सेंड करेंगे तो ये रिसिप्ट के साथ ड्राफ्ट भी सेंड होगा। मैंने रिसिप्ट को सिलेक्ट किया और इस पर सेंड क्लिक किया, इसको भेजना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस रिसिप्ट के साथ में ड्राफ्ट भी जाएगा। अगर कोई फाइल अटैच की है तो वह भी जाएगी। वापस इनबॉक्स में आ गए। इनबॉक्स में आके मैंने किसी एक रिसिप्ट के ऊपर क्लिक किया। अब ये जो रिसिप्ट है उसका सारा इधर डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है जो भी करस्पॉन्ड से रिलेटेड है। राइट हैंड साइड में उसके डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट डिटेल्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो टॉप में जो ऑप्शन आते थे उसमें कुछ ऑप्शंस बढ़ गए, जैसे सेंड, सेंड बैक, पुट इन फाइल, कॉपी, डिस्पैच। ये तो कॉमन है जो आपको इनबॉक्स में भी दिखा रहे थे, लेकिन जब रिसिप्ट को ओपन करते हैं तो डिटेल्स एक ऑप्शन एक्स्ट्रा बढ़ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिसिप्ट से संबंधित डिटेल्स बढ़ दिखाई हो जाएंगी, जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिस्पैच की हिस्ट्री, कब कब डिस्पैच किया है, अटैच फाइल की हिस्ट्री है, अटैच रिसिप्ट हिस्ट्री है, डिटैच कब किया, ये सारी हिस्ट्रियां यहाँ पे अगर कुछ होगी तो दिखाई देगी। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मूवमेंट्स, मींस इस रिसिप्ट का मूवमेंट कहाँ किस किस के पास हुआ। फॉर एग्जांपल पहले ये वन टाइम ये पुल बैक हुई है, उसके बाद ये फॉरवर्ड भी हुई है। तो ये इस तरह से मूवमेंट, रिसिप्ट का मूवमेंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एडिट, एडिट में जाके आप रिसिप्ट के रिलेटेड मेटा डेटा को अपडेट कर सकते हैं। मेटा डेटा मीन्स डायरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आपको कुछ वेरी चेंजेस करने हैं, कुछ करेक्शन करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो और उसको जाके लास्ट में सेव रिसिप्ट कर सकते हैं। अगर रिसिप्ट के साथ में कोई ड्राफ्ट अटैच्ड है तो उसको देखने के लिए यहाँ पे व्यू ड्राफ्ट ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे ही मैं व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और ड्राफ्ट नंबर, मानसून प्रिक्वेशन। ये अब मुझे ये ड्राफ्ट देखना है तो मैं ये ड्राफ्ट नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखिए जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया इस तरह से ये ड्राफ्ट आपको दिखाई दे जाएगा। वापस इनबॉक्स में आते हैं। व्यू ड्राफ्ट के बाद आगे दो ऑप्शन है, अटैच फाइल एंड अटैच रिसिप्ट। अटैच फाइल मींस आप इस रिसिप्ट के साथ में कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। जो भी फाइल आप अटैच करेंगे, मैं यहाँ पे एक फाइल अटैच करता हूँ, रिमार्क दे देते हैं, टेस्टिंग ई ऑफिस। ये फाइल अटैच हो गई। तो जैसे ही हमने फाइल अटैच की, ये देखिए यहाँ पे अटैच्ड फाइल हिस्ट्री के अंदर फाइल नंबर और उसका डिटेल आने लग गया। तो जब रिसिपेंट को आप ये रिसिप्ट भेजेंगे तो उसको साथ में ये फाइल भी फॉरवर्ड होगी और वो फाइल को देखना है तो हम इस फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वो फाइल यहाँ से ओपन हो गई। इसके अंदर जो भी चीजें हैं, ये फाइल भी, फाइल के साथ जो अटैच है, फाइल के जो डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टेबल ऑफ करस्पॉन्डेंस पे क्लिक किया, टीओसी मींस टेबल ऑफ करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है रिसिप्ट का इशू नंबर, इसके अंदर ये चीज है। तो इस तरह से आप किसी फाइल को अटैच कर सकते हैं। एक रिसिप्ट के साथ में दूसरी कोई अगर रिसिप्ट को अटैच करना है तो वह भी कर सकते हैं। अटैच रिसिप्ट पे जाइए, यहाँ पे जो भी रिसिप्ट अवेलेबल होंगी वो आपको दिखाई देंगी। सर्च में जाके आपको रिसिप्ट को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ पीसीडीओ वाली आए तो पीसीडीओ, जैसे आपने पीसीडीओ टाइप किया तो ये देखिए पीसीडीओ ऑफ मई वाली ये एक रिसिप्ट फिल्टर होके आ गई। तो आप यहाँ से इस रिसिप्ट को सेलेक्ट करके इसको भी अटैच कर सकते हैं। इसको भी अटैच करके देख लेते हैं, पीसीडीओ। अब देखते हैं। अब देखिए ये जो रिसिप्ट है इसके साथ में
एक फाइल अटैच हो गई है, एक रिसिप्ट अटैच हो गई है। अब मान के चलिए मुझको इसको हटाना है, तो ये यहाँ पे आपको क्रॉस का सिंबल दे रखा है, तो आप इसको क्रॉस कर दें। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो ये डिटैच हो जाएगी। यहाँ पे एक रिमार्क दें, एग्जाम्पल ई ऑफिस वर्किंग, फाइल डिटैच हो गई। और डिटैच, अब वो चीज डिटैच फाइल हिस्ट्री में आ गई। इसी तरह से आप रिसिप्ट को भी डिटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक किया, अगेन रीजन देना है टेस्टिंग, कोई भी जो रिमार्क आप देना चाहें वो दे दें। अब ये भी डिटैच हो गई। तो अब क्या है, आपने देख लिया कि किसी रिसिप्ट के अंदर आप किस तरह से उसको किसी फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं, रिसिप्ट के साथ में फाइल कैसे अटैच कर सकते हैं, किस तरह उसकी साथ रिसिप्ट अटैच कर सकते हैं। अगर हमको रिसिप्ट का मूवमेंट्स ट्रैक करना है तो मूवमेंट्स पे जाकर टिक करेंगे, उसका जो भी मूवमेंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मुझको उसके साथ में जो फाइल अटैच डिटैच की गई है उसका पूरा डिटेल देखना है तो हम डिटेल्स में जाके चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारा आपको ये फाइल की डिटैच हिस्ट्री दिखाई दे रही है, रिसिप्ट की डिटैच हिस्ट्री दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईमेल डायराइजेशन के बारे में सीखेंगे। ईमेल डायराइजेशन के अंदर जो आपको ईमेल रिसीव हुआ है उसको आप डायरेक्ट रिसिप्ट के अंदर कैसे लाएंगे, वो चीज सीखेंगे।